पाएगा? देखिए, इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि आज एक तपस्वी का हमने भाषण सुना। वो किसी पर हमला नहीं करता है, वो किसी को गाली नहीं देता है, वो किसी को लांछित भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुद्दे की बात करता है। वो जब सूरत गए तो उन्होंने आदिवासियों की बात की, वो जब राजकोट गए तो वहां व्यापारियों की बात की और दोनों से अपने रिश्तों को बताया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की या गांधी नेहरू परिवार की वहां प्रशंसा नहीं की, अपने उस रिश्ते को बयान किया। उन्होंने बताया कि कैसे आदिवासियों के साथ उनका लगाव है और क्यों। उन्होंने बताया कि व्यापारियों और उनके साथ में क्यों। तो वो सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, जहां नरेंद्र मोदी इस तरीके से सारी चीजें कह रहे हैं, वहीं राहुल गांधी की जो सौम्यता है वो अपने आप में आज मोहने वाली थी। और स्थिति ये थी, सबसे बड़ी चीज उन्होंने भी जिक्र किया कि जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे तो वहां पर गाड़ी भेज दी गई थी उनके लिए, और जो गाड़ी थी उन्होंने कहा नहीं, मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। और पैदल कांग्रेस पार्टी की जो परंपराएं हैं उसी के मुताबिक वही सूत की जो है माला पहन के उन्होंने वो किया। कोई वैसी चीज नहीं। बाद में कुछ लोग बड़ी माला लेके आ गए जो वहां के जिला अध्यक्ष थे, तो वो उन्होंने सम्मान में ग्रहण किया। और उसके बाद उन्होंने जितने कैंडिडेट्स वहां थे सबके साथ में गले मिलते हुए कि जो भी था, जो भी आ रहा था उसके साथ उन्होंने किया। तो ये एक बेहतर संदेश देने की उन्होंने कोशिश की। दूसरी चीज, उनकी इस पूरी रैली में आपको कहीं नहीं दिखेगा, पूरा लाइव वीडियो है, आप देखें उसमें कहीं नहीं दिखेगा कि लाई हुई भीड़, और जिसके लिए एक बहुत जुटा के बड़ी महंगी व्यवस्था की गई। लगता है कि लोग खुद ही चले आ रहे हैं, जमीन में भी बैठे हैं, कुर्सी नहीं है, कहीं कुर्सी है। तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिली। दूसरी चीज, लोगों के अंदर एक अलग तरह की सोच दिखाई दी। और राहुल गांधी की जो है 75 दिन की तपस्या है, यात्रा है, उस दौरान उन्होंने जो मतलब अपने वो भी विचार साझा किए कि हमने क्या महसूस किया। तो बड़े चंद 15 मिनट में उन्होंने सारी बातें बता दी, अपनी यात्रा भी बता दी, समस्याएं भी बता दी और कर दी, और कहीं लंबा नहीं खींचा उन्होंने। जिस तरीके से इससे लगता है कि वह व्यक्ति एक एक समस्या से इस देश की अब धीरे धीरे वाकिफ है। मैं 2017 में भी गुजरात गया था और उस दौरान मैं राहुल गांधी से मिला था। उस राहुल गांधी में और आज के राहुल गांधी में मैं जमीन आसमान का अंतर पाता हूं, जमीन आसमान। तब भी उनका नॉलेज था, सारी चीजें थी, लेकिन उनके अंदर जो एक वो था, वो इतना ठहरा हुआ व्यक्तित्व नहीं दिख रहा था। आज लगता है सागरों जैसा, मतलब गहराई वाला व्यक्तित्व है जिसको आप सुन रहे हैं। तो ये स्थिति है। इसके बाद में इसका कितना फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है इसका संदेश जाएगा। और राहुल गांधी बेसिकली संदेश देने गए, वो कोई कैंपेनिंग करने नहीं गए, वो जाना भी नहीं चाहते थे। पहले भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने एक चीज कही थी कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बन गए तो वो जो डिसाइड करेंगे तो हम कर लेंगे, तो इसलिए गए। और इसीलिए देखिए कल वहां पहुंचे, कल पहुंचने के बाद में पार्टी के तमाम लोगों से वो मिले। उसके बाद में ये नहीं है, बता रहे थे वहां पे हमारे कुछ मित्रगण कि वो देर रात तक बात करते रहे, और जो बात करते रहे वो इन सब चुनाव से ज्यादा वो दार्शनिक बातें करते रहे। तो हमें लगता है जो तुषार गांधी ने कहा था वही शब्द कहता हूं कि हमें लगता है फिर से, सचमुच फिर से गांधी की आत्मा राहुल गांधी के अंदर आ गई है और हमें फिर से एक महात्मा मिल गया है। तो जो महात्मा, तमाम सारी उसकी यात्राएं थी, तमाम सारे आंदोलन थे, कोई आंदोलन गांधी का सफल नहीं रहा यदि इस दृष्टिकोण से कहें। हर एक आंदोलन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा, लेकिन उसकी सफलता यह रही कि उसने देश को जोड़ दिया, देश को सोचने के लिए जोड़ दिया और तानाशाहों को डरा दिया। तो आज का राहुल गांधी वैसा ही नजर आता है और यह एक बड़ा संदेश होगा निश्चित रूप से, जो भी निष्पक्ष देखेगा। जी
जी बिल्कुल, जो भी निष्पक्ष देखेगा उसको